हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो एनआईडी का पेपर आने ही वाला है और तो मैंने सोचा लास्ट मिनट टिप्स दे दूं आप लोगों को। सबसे पहले आप ड्राइंग एंड स्केचिंग करना मत भूलिए एंड रोज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग एंड स्केचिंग करनी है, क्योंकि एनआईडी जो है वो ड्राइंग और स्केचिंग में उनकी ज़्यादा नंबर है और वो ज़्यादातर वो लोग वही देखते हैं। स्पेशली जब आप ड्राइंग करने जा रहे हैं, जब पेपर में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्लैट ड्राइंग मत कीजिएगा। आपका प्रपोर्शन, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी आई लेवल, सब कुछ ही अच्छे तरह से आपको बना के प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पर्सपेक्टिव का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं वो पर्सपेक्टिव रिलेटेड होते हैं। स्पेशली आई व्यूज़, जैसे कि बर्ड्स आई व्यू, एंट आई व्यू एंड अदर एनिमल आई व्यू। तो सारे जो भी व्यूज़ हैं उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आप हमारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट रखा है, जिसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। एंड उसमें आप अपना नाम, अपना स्टेट और लिखिए कि आपको मॉक टेस्ट करना है, और प्लस आप अपने कौन से कॉलेज और कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी मेंशन कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक लिंक भेजूंगी, उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म भरते ही आपको सैम्पल पे जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। और मॉक टेस्ट आप करके जैसे ही देंगे तो फिर आपको दूसरा मॉक टेस्ट मिलेगा। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और फिर हम आपको करेक्शन करके भी भेजेंगे। सो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको और कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या नहीं करना, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। स्पेशली जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ और आपके सारे मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी मटेरियल छोड़ के ना जाए, क्योंकि आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि आप इधर उधर से मटेरियल लें, और तो आपका ही नुकसान है टाइम का। और दूसरा और एक चीज़ कि जिनके पास मटेरियल है वो भी, किसी को ज़रूरी नहीं है कि सबको शेयर करते रहे, क्योंकि जो भी आपको बोला जाता है कि आप अपना पहले खुद देख, आपका काम ज़रूरी है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर आपके कंपिटिटर्स हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में जाते हैं तो बोला जाता है कि पहले ऑक्सीजन मास्क आप अपना लगाइए और दूसरों को तब बाद में देखिए। सेम थिंग यहाँ पर भी है, आप अपना देखिए, क्योंकि अपना काम करेंगे तभी आप दूसरों का कुछ करेंगे और दूसरे लिए ये भी है कि जैसे आप अपना किसी और का काम देख रहे हैं तो आप ऐसे काम, वो लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर किया और आपको लगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो दूसरों का देख के आप फिर गलत कर दो, ये मत कीजिएगा। पैनिक मत होइएगा, आप जो कर रहे हो वही जो आपको समझ में आया वो आप करो। दूसरा और एक बहुत बड़ा टिप है कि जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि वहां पर लिखा है डोंट कलर इट और आपने कलर कर दिया, क्योंकि आपने डोंट तो देखा ही नहीं, सिर्फ कलर इट देखा, तो उसमें आपको कम आपके नंबर कट जाएंगे, तो वो बहुत गलत होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ के आप शायद कोई ब्लंडर कर सकते हो, तो इस वजह से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के तभी आंसर कीजिए। उसके अलावा जो भी आप पेपर करने जा रहे हो, ये थर्ड टिप है आप मेरा, वो यही है कि आप पहले सारा क्वेश्चन जो है ड्राइंग का वो कंप्लीट करने के बाद ही कलर करिए और शेडिंग करने जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन को कलर और ये सब सजाने के चक्कर में आपने दूसरे क्वेश्चन किए ही नहीं, तो शायद कलर और सजाने में 2-3 नंबर हो, उसके जगह आपने 20 नंबर छोड़ दिया, क्योंकि आपके 2 और क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन में सारा टाइम निकाल दिया। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी मत करना, पहले सारे क्वेश्चन के आंसर ड्रॉ करके उसके बाद कलर या शेडिंग करने जाना, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा और आप दूसरा काम कर नहीं पाओगे, आपने अच्छी तरह से करा नहीं होगा और आपके नंबर कम आ जाएंगे, क्योंकि आपने टाइम आपका कम लगा। तो टाइम
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो जो हमारे से, या कोई सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप स्टॉप वॉच देख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, तो 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। जैसे जितना आप टेस्ट आप करोगे, मॉक टेस्ट करोगे या सैम्पल पेपर्स करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एग्जाम के पहले आपको समझ में आएगा कि किस तरह कितना आप कर पा रहे हो। तो और वो एग्जाम हॉल में जाके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे, तो वो अगर डायरेक्टली करने गए और आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं किया, तो आपको बहुत मुश्किल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ प्लीज़ स्केच पेन बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। स्केच पेन जो होता है वो स्टेन लेके आता है, इसलिए स्केच पेन की जगह आप माइक्रोन पेन्स आप यूज़ कर सकते हो। माइक्रोन ब्लैक एंड कलर दोनों में आता है, वो स्टेन नहीं देता है। कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी जो मेरे है, जो मटेरियल वाला जो वीडियो है और क्या क्या लेके जाना है, उसमें भी मैंने ये सेम थिंग मेंशन किया है। मैं फिर से मेंशन करती हूँ कि स्टूडेंट्स को याद दिलाने के लिए कि ये ब्लंडर ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बनाया और स्केच पेन किया और दूसरा साइड वाला जो ड्राइंग है उसमें स्टेन आ गया, और फिर उसके चक्कर में आपका ड्राइंग जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दिया और आपको नंबर कम मिले। तो इसलिए पेंसिल कलर और माइक्रोन पेन्स में ही आप काम कीजिए, उसी को लेके जाइए और उससे काम कीजिएगा। नाउ जो आपका जो पेपर है वो थियोरी का भी होता है, और थियोरी के पेपर जो है वो पहले कीजिए, जल्दी से ख़त्म कीजिए। थियोरी में बिल्कुल टाइम मत लगाइए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के लिए बहुत टाइम चाहिए, और प्रैक्टिकल में आप टाइम मैनेजमेंट करके ही आपको करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ड्राइंग जब आप कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप ऐसे ही छोटा छोटा मत कीजिएगा। अच्छे तरह से प्रॉपर बॉक्स को प्रॉपर यूज़ करके अच्छा काम करिएगा। स्पेसिफिकली ह्यूमन फिगर बहुत अच्छे से बनाइएगा, तभी आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। और ऑफ कोर्स और भी सारे चीज़ें जो पर्सपेक्टिव है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। होप ये वाला वीडियो सबको बहुत पसंद आए, और तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।